दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला आप कैसे ट्रेडिंग में रहकर एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। देखो, हमें भी पता है कि ट्रेडिंग के अंदर बहुत से प्रॉफिट्स भी होते हैं और लॉस भी होते हैं, क्योंकि इस ट्रेडिंग के अंदर कोई स्टेबल इनकम नहीं होती। हमें पता है कुछ महीने प्रॉफिट में होएंगे, कुछ महीने लॉस में होएंगे, तो हमको एक स्टेबल इनकम नहीं होती। तो हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। देखो, अगर मैं बिजनेस करने की बात करूँ तो आपको होएगा कि यार मैं कोई एजेंसी स्टार्ट कर लेता हूँ या मैं कोई ई कॉमर्स ब्रांड स्टार्ट कर लेता हूँ, मतलब वो ट्रेडिंग से बाहर की चीज़ हो गई है। तो अगर आप ट्रेडिंग से बाहर की चीज़ में, मतलब उस बिज़नेस में स्टार्ट करोगे कोई जो ट्रेडिंग से रिलेट ही नहीं करता, तो आप मे बी उस बिज़नेस में ज़्यादा ध्यान दोगे, ना कि तुम इतना ज़्यादा ट्रेडिंग में दोगे। तो एक ऐसा बिज़नेस लेके आऊँ जहाँ पे आप ट्रेडिंग में ही रह के अपनी ट्रेडिंग भी कर पाओगे और अपना बिजनेस भी कर पाओगे ट्रेडिंग के अंदर ही। तो इस बिजनेस के बारे में मैं नाम बता देता हूँ क्या है। देखो, ट्रेड रिव्यू सर्विस, ये सर्विस बेस्ड बिजनेस होगा जिसमें आप अपने एक्सपीरियंस से, पहले मैं एक्सपीरियंस बोलने से पहले मैं चीज़ बता दूँ, ये जो बिज़नेस है ये कोई बिगनर्स के लिए नहीं है, क्योंकि ये बिगनर्स नहीं कर सकते इस चीज़ को, क्योंकि आप लोगों का अभी मार्केट के अंदर टाइम नहीं हुआ, अभी आप बहुत नए हो, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपने गलतियाँ की ही नहीं है, आपको नहीं पता उस गलतियाँ से कैसे ओवरकम किया जाता है, कैसे ठीक किया जाता है, आपको अभी नहीं है कुछ भी। क्योंकि आप देखो, फॉर एग्जांपल, अगर आप गाड़ी सीखते हो तो पहले आप गाड़ी सीखते हो, फिर उसके बाद एक नई गाड़ी लेने जाते हो। ये तो नहीं पहले नई गाड़ी ले ली फिर गाड़ी सीखने जा रहे हो, नहीं ना। तो पहले सीख लो ट्रेडिंग में कैसे करते हैं, एक्सपीरियंस ले लो, फिर ये बिजनेस कर सकते हो। तो जिन लोगों को एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, तो उनके लिए है। तो जितने बिगिनर्स है इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो मैं सीधी बात पे आता हूँ। तो इस बिज़नेस में होता क्या है कि मैं एक बिज़नेस ओनर हूँ और मेरा एक सर्विस बिज़नेस है जिसका नाम है ट्रेड रिव्यू सर्विस। अब इसमें होता क्या है कि मैं लिंक्डइन हो गया और इंस्टाग्राम हो गया, इधर मैं जितने भी ट्रेडर्स हैं उनको अप्रोच करूँ, उनको आउटरीच करूँगा, उनको बताऊँगा कि भाई मैं आपके जो भी ट्रेड्स लेते हो, मंडे से लेके फ्राइडे तक जो भी ट्रेड्स लेते हो, उस बेस पे जो भी आपने ट्रेड्स लिए है, उस बेस पे मैं आपको बताऊंगा क्या आपने गलत किया, क्या सही किया, और जो गलत किया उस पर कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो। जिससे इसमें फ़ायदा क्या है कि आप एज अ ओनर, बिजनेस ओनर, आप अपना बिजनेस भी चला रहे हो और ट्रेडिंग के अंदर भी हो, ट्रेडिंग के अंदर ही बिजनेस कर रहे हो और दूसरों की मिस्टेक से खुद भी सीख रहे हो, और आपका अपने क्लाइंट के साथ बहुत अच्छा रिलेशन भी बनता है, क्योंकि वो भी एज अ ट्रेडर ही है और आप भी ट्रेडर हो, तो एक अच्छी बॉन्डिंग भी बन जाती है, ये भी फ़ायदा है। तो जब आप किसी को भी पिच करोगे, लिंक्डइन पे हो जाए या इंस्टाग्राम पे हो जाए, वहाँ पे आप अपनी सर्विस के बारे में बताओगे, हम आप जो भी ट्रेड्स लोगे उसके बारे में हम नहीं, मतलब मैं आपको क्या बोलते हैं रिव्यू दूंगा, बताऊंगा क्या गलती कर रहे हो क्या नहीं। पर हाँ, मैं ये भी कहूँगा कि भाई देखो, ये सारा गेम ना आउटरीच का है। जितना वॉल्यूम में आप आउटरीच करोगे, मतलब कि जितना आप ज़्यादा आउटरीच करोगे उतना ही बेहतर होएगा। अगर आप दिन के ही टोटली 10 आउटरीच कर रहे हो और सोच रहे हो कोई क्लाइंट मिलेगा, ये है वो, भाई वैसा कुछ नहीं वाला होने वाला। दूसरा मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ, देखो आपको ना अपनी पिच बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी, आपको एक अच्छी सी पिच बनानी पड़ेगी, एक अच्छा सा मतलब स्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा जिस बेस पे आप आउटरीच कर पाओ, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं आपको करनी पड़ेगी। देखो, बिजनेस कर रहे हो, ट्रेडिंग के अंदर बिजनेस कर लो या ट्रेडिंग से बाहर बिजनेस कर लो, भैया आपको चीज़ें एक अच्छी स्क्रिप्ट, एक अच्छा आउटरीच मेथड आपको ढूंढना पड़ता है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पे बस आपको बता सकता हूँ कि भाई कैसे बिजनेस कर सकते हो ट्रेडिंग के अंदर रह के, बाकी तो आपने ही करना है सब कुछ। तो जो भी एक्शन है वो आप ही लोगे, मैं तो नहीं लूँगा, मैं तो बस बता सकता हूँ आपको एक कि ये बिज़नेस है, ये कर सकते हो, ये सब कुछ, तो ये चीज़ें हैं, तो बाकी तो आपने करना है। तो एक अच्छा सा स्क्रिप्ट तैयार कर लो आउटरीच के लिए, और अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लो, भाई मेरे को लिंक्डइन पे करना है आउटरीच या मेरे को इंस्टाग्राम पे करना है आउटरीच। सो मैं एग्जांपल से बताता हूँ ये कैसे काम करता है। देखो, इस बिजनेस में क्या है कि मैं ट्रेड रिव्यू सर्विस ओनर हूँ जो क्या बोलते हैं ये बिजनेस चला रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने एक प्लेटफॉर्म लिया है लिंक्डइन का, जहाँ पे मैं उनको आउटरीच करूँगा, मैं उनसे बात करूँगा, फिर उनको बताऊँगा अपनी सर्विस के बारे में। देखो, आप जो भी ट्रेड्स लोगे मैं उसके ऊपर आपको रिव्यू दूंगा सैटरडे को, मतलब एक देखो सिंपल से मैं बताता हूँ, सिंपल तरीके से, बहुत ही। देखो, मेरा एक सर्विस बिजनेस है, ट्रेड रिव्यू सर्विस बिजनेस, ठीक है। एक ट्रेडर है, मैंने उसको आउटरीच किया लिंक्डइन पे और मैंने उसको अपनी सर्विस के बारे में बताया कि भाई जो भी आप ट्रेड लोगे मंडे से लेकर फ्राइडे तक, जो भी आपकी ट्रेड्स होगी वो आप मेरे को भेजोगे लिंक्डइन पे या व्हाट्सएप कहीं पे भी, जहाँ पे आपको सही लगता है आप मेरे को भेजोगे।
आप हर ट्रेड के पीछे मेरे को लॉजिक बताओगे, क्यों लिया आपने ट्रेड, क्या आपकी स्ट्रेटजी थी, आपने ट्रेड लेने से क्या सोचा, और क्या ट्रेड के बाद क्या आउटकम निकला, और क्या आपका माइंडसेट था, वो सब कुछ आप मेरे को बताओगे। तो जितने भी ट्रेड लिए हुए क्या आपने मंडे से लेके फ्राइडे तक, वो सब आप मेरे को भेजोगे डिटेल में, ठीक है। सैटरडे को मैं क्या करूँगा, ओनर जो सर्विस दे रहा है, मैं क्या करूँगा, मैं आपकी ट्रेड को रिव्यू करूँगा, देखूँगा कि आपने क्या साइकोलॉजी यूज़ किया, क्यों एंट्री किया, क्या रीज़न था, क्या आपने सही किया और क्या आपने गलत किया। वो सब चीज़ें मैं एक नोटबुक में या कहीं पे लिख के आपको संडे को कॉल पे या जूम मीटिंग कर लो, ऑनलाइन मीटिंग या फ़ोन पे या चैट पे बात कर सकते हो। तो जो भी है मैं आपको संडे को बताऊंगा कि आपने कहाँ सही किया, कहाँ गलत किया, और क्या आप सही कर सकते थे, और आपने क्या क्या जो स्टेप्स है वो गलत लिए, और आप क्या बोलते हैं जो भी आपको एज अ क्लाइंट को बोलना है कि आपको कोई भी और दिक्कत है, मतलब कि आपको लग रहा है कि मेरी स्ट्रेटजी खराब है, जो भी उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा है, मतलब ट्रेड रिव्यू करने हैं अपने क्लाइंट्स के, जो भी आपका क्लाइंट है उसका ट्रेड रिव्यू करना है। मंडे से फ्राइडे तक जो भी ट्रेड्स लिए उसके रिव्यू करने हैं, उसको बताना है। सैटरडे को बताओ या संडे को बताओ, जैसे भी, पर वीकेंड पे आपने उसको जूम मीटिंग पे लेकर जाओ या कॉल कर लो या टेक्स्ट बताओ, उसको पूरा बताओ कि भाई तुमने ये गलती की, ये सही किया, पर जो गलती की है उसको तुम ऐसे इंप्रूव कर सकते हो, अगले हफ्ते ये ऐसा माइंडसेट रखना है, अपनी स्ट्रेटजी को ऐसे कर सकते हो। मतलब जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो उसको शेयर कर सकते हो। तो बेसिकली ये है कि आप बस दूसरे ट्रेड को रिव्यू कर रहे हो और उसको उसकी गलती बता रहे हो और क्या सही कर रहा है वो बता रहे हो। बहुत सिंपल सा है। पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस मैंने भी किया ये। देखो तुम्हारे पास ना दो ऑडियंस होगी, एक होगा इंटरनेशनल क्लाइंट्स, एक होगा डोमेस्टिक मतलब इंडिया के अंदर। देखो अगर आपको मतलब बाहर के क्लाइंट से बात करने में थोड़ा हेजिटेशन है, मतलब होता है कि मैं कैसे इंग्लिश में बात करूँगा, देखो ये ऐसी बात नहीं, शर्म की बात नहीं है, बहुत से लोग जिनको नहीं आती इंग्लिश। अगर आपको लगता है कि भाई नहीं मेरे को ना कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं बात कैसे करूँगा बाहर के लोगों से, कैसे डील करूँगा, तो आप इंडियन क्लाइंट्स के साथ चल जाओ। अगर आपका कॉन्फिडेंस है, आपको पता है इंग्लिश कैसे बोले, आप आराम से बोल ले तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ जा सकते हो, ठीक है। पर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा, चॉइस आपकी है, आपको इंडिया के क्लाइंट्स के साथ काम करना है या इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करना है, वो आपके ऊपर है। पर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, देखो भाई इंडियन क्लाइंट जो है ना, या जितना तुम अपना एक्सपीरियंस अपनी नॉलेज शेयर करोगे ना, तुमको ऐसा लगेगा यार तुमको पे बहुत कम मिल रहा है, तुमको ना पैसा कम मिल रहा है। जबकि तुम इंटरनेशनल ट्रेडर जो होते हैं, मतलब क्लाइंट्स हो गए तुम्हारे, उनके साथ काम करोगे अच्छे पैसे दे देगा, मतलब $50 या $60-80 तुमको देगा वो महीने का, ठीक है। वो मंथली बेस पे तुम्हारा चलेगा। देखो हाँ मैं ये भी बताना चाहता हूँ फीस स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो वो तुम्हारे ऊपर है, तुम मंथली बेस पे कितना पैसा लोगे उससे। मतलब कि जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने $50 से स्टार्ट किया था, ठीक है। मैं उसको बोलता था मैं आपकी ट्रेड को रिव्यू करूँगा, ये सब कुछ ये करूँगा और आपको बताऊँ क्या सही आपने किया, क्या गलत किया, जो गलत किया कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। उसका मैं मंथली बेस पे $50 मैं लूँगा। मैं खुद कहता मैं $50 लेता था, ठीक है। तो ये ऐसा चल सकते हो, इसमें कोई ऐसा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं है कि भाई क्या पेमेंट कैसे लूँगा क्या नहीं। तो सिंपल सा भाई $50 मैं लूँगा मंथली बेस पे, और मैं आपके ट्रेड के रिव्यूज़ करूँगा और आपको बताऊँगा क्या सही है क्या गलत है क्या इंप्रूव कर सकते हो, वो चीज़ मैं बताऊँगा। अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगा, अपनी नॉलेज आपको शेयर करूँगा, ठीक है। ये चीज़ है। तो भाई इंडियन क्लाइंट्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस है मत करना, क्योंकि तुमको ना इतना पे नहीं मिलता और सरदारी चाचा बहुत होती है, वो थोड़ा ना नहीं समझते, मेरे को पता नहीं क्यों, पर मेरा बहुत घटिया एक्सपीरियंस था। इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ आप ये है कि एक बार आप उसको ना अच्छी तरह समझा दोगे कि भाई हम ऐसे काम करेंगे, और आपको वीकली बेस पे ना हमको ना जितने भी ट्रेड्स लोगे वो आप भेजते रहना, और क्या लॉजिक था ट्रेड के पीछे, क्यों लिया, क्या स्ट्रेटजी थी आपकी, ट्रेड लेने से पहले क्या सोच रहे हो, जब ट्रेड ले लिया जो आउटकम आया उसके बाद आपने क्या सोचा, वो सब कुछ हमको भेज देना। वो आपको भेजेगा, वो फिर आप अपने हिसाब से जो भी सैटरडे संडे को वीडियो कॉल करो या कॉल पे आ जाओ या चैट पे आ जाओ, उसको बताओ भाई तुमने ये गलती की है, तुमने ये सही किया है और तुम यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते थे, जो भी है। मैं आपको इंडियन क्लाइंट्स का भी बता देता हूँ। भाई मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैंने स्टार्टिंग में इंडियन क्लाइंट्स के साथ, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस लेना करना कैसे, एक बार मेरे को फ्लो आ जाए ना अच्छी तरह, मेरे को हाथ बैठ जाए इन चीज़ों में, तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया था। तो भाई मैंने एक क्लाइंट के साथ किया, नाम नहीं बोलूँगा, पर उस बंदे ने क्या किया कि मेरे को पता है कि मंथली बेस पे कितना देता था, 1500 रुपये कहता था, मैं 1500 रुपये दूंगा,
मैं कह रहा 1500 रुपये, मेरे को $50 मिल रहा है वहाँ पे इंटरनेशनल क्लाइंट्स पे, यूएसए में चल जाऊँ वहाँ पे या कनाडा में, तो मेरे को $50 वो, मैं अगर $50 ऑफर कर रहा हूँ मंथली बेस का, तो वो मेरे को देने के लिए रेडी है। तो मैं तुम 1500 का $50, ये बात बनती है। तो मैं इसलिए मैं उस बंदे के साथ बस थोड़ा कुछ टाइम तक काम किया, 1 महीना, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, मैंने खुद ही छोड़ के मैं इंटरनेशनल क्लाइंट की तरफ भाग गया। वहाँ पे मैंने आउटरीच की लिंक्डइन पे और इंस्टाग्राम पे, तो सही था। सो ये था बेसिकली, आपने रिव्यू करने हैं दूसरे के ट्रेड्स और उनको बताना क्या गलत किया उन्होंने, क्या कैसे वो इम्प्रूव कर सकते हो और क्या माइंडसेट होना चाहिए, अपना एक्सपीरियंस है। और मैं पहले बता दूँ, ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिनका मार्केट के अंदर 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है और वो प्रॉफिटेबल भी है। ये भी नहीं कि भाई 2-3 साल एक्सपीरियंस है मेरे को तो मैं ये सर्विस बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, नहीं भाई, प्रॉफिटेबल भी हो, क्योंकि जब आप पिच करोगे ना वो पूछेगा कि आप प्रॉफिटेबल हो, नहीं, आपको पहले दिखाना भी पड़ेगा कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ। तो ये भी है, मैं पहले ये भी बता दूँ, फिर ये मत सोचना कि ये तो बताया नहीं था, ये भी चीज़ है। तो एक अच्छा बिजनेस है, ट्रेडिंग के अंदर ही हो आप, ट्रेडिंग के अंदर ही बिजनेस कर रहे हो, अपना ट्रेडिंग भी कर रहे हो और बाकी ट्रेडर्स के साथ कनेक्ट भी कर रहे हो, बॉन्ड भी बन रहा है आपका, वो अपनी नॉलेज शेयर करता है, तुम अपनी करते हो, एक अच्छा खासा मतलब कि दोस्ती बन जाती है। कुछ भी मार्केट में उससे डिस्कस कर सकते हो, यार मार्केट में ये हुआ, क्या सोच, तुम्हारा क्या ओपिनियन, मेरा क्या ओपिनियन, तो सीखने के लिए बहुत मिलता है। तो ये चीज़ें मतलब ट्रेडिंग के अंदर तुम और कनेक्शन भी बना रहे हो बाकी इंटरनेशनल क्लाइंट्स या बाकी कोई भी ट्रेडर उनके साथ, तो बहुत सही है, अच्छा है। पर मैं पहले ये भी बता दूं कि भाई देखो, स्क्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए अच्छी, एक अच्छा पिच होना चाहिए, कैसे पिच करना है, कैसे आउटरीच करना है, वो आपके ऊपर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है। देखो स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होता है, पर धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाती है। तो साथ साथ में आपको रिजेक्शन भी बहुत मिलेगी, ऐसा नहीं है कि आपको 5 बार आपने आउटरीच किया लिंक्डइन पे और इंस्टाग्राम पे तो आपको क्लाइंट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर मैं ये भी कहूँगा साथ में कि भाई अपना आउटरीच वॉल्यूम ज़्यादा रखना, बहुत ज़्यादा रखना। मैं ये भी नहीं कह रहा 50-50 कर दो स्टार्टिंग में, 10-10, जैसे आज 10 किया, कल 20 कर लिया, फिर 30, ऐसे बढ़ाते रहो, 10-10 बढ़ाते रहो आउटरीच वॉल्यूम अपना, ठीक है। और अपनी सर्विस पेज करो, अपने क्या बोलते हैं जो स्क्रिप्ट होता है, सर्विस स्क्रिप्ट है वो चेंज करो। सर्विस स्क्रिप्ट का मतलब मेरा ये है कि आप क्या बताने वाले हो उसको, क्या शो करोगे, कैसे बताओगे अपनी सर्विस के, हम ये करते कैसे करते हैं, वो आपको बताना होगा। तो यही था, और कुछ भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं एक चीज़ कहना, मेरे को पता नहीं वो किसी ने बनाई आज तक ये वीडियो, या ट्रेडिंग के अंदर कैसे बिजनेस किया जाता है ट्रेडिंग के अंदर रह के, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर्स है बस ट्रेडिंग के बारे में बता देते हैं, आप कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हो, ये वो तो मेरे चैनल पे भी है, पर मैंने सोचा कि यार बिजनेस भी होना चाहिए ट्रेडिंग के अंदर, जहाँ पे हम ट्रेडिंग के ऊपर पूरा रिलाई नहीं हो सकते। तो ये चीज़ थी, मैंने सोचा कि आपको भी शेयर किया जाए। तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना अपने ट्रेडर दोस्तों को भी ये वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। साथ में कमेंट सेक्शन में कुछ बात हो, कुछ भी आपको पूछना है वहाँ पे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे ज़रूर आपको रिप्लाई